तो और दूसरा इसका एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा मेथड जो है वो क्या है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो हम लोग बेसिकली आज ये तीन टॉपिक, ये तीन मतलब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो पहले देखते हैं क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हेडिंग दीजिए आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए किस तरीके से ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या चाहते हैं कि मान के चलिए ये एक वेक्टर है हमारा, ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है इस तरीके से, ये एक ए वेक्टर, ठीक है, और ये एक बी वेक्टर है ना, ये क्या है हमारा बी वेक्टर। तो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर हमको चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमको रिक्वायर्ड ये चाहिए, है ना, हमको ये चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका स्टेप्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट, है ना, किस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल के, जैसे कि हमारा सबसे पहला वेक्टर क्या है ए वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को हम क्या करेंगे मिलाएंगे, है ना, और फिर सेकेंड वेक्टर के टेल से फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, और वो जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए हम क्या करेंगे, और इसको हम क्या है ना, इसको हम कल बताए हुए थे आप लोग को कि इसको ट्रांसलेशनल मोशन में कहीं पे इसको क्या कर सकते हैं हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा अगर रोटेट करते हैं एंगल, किसी भी एंगल थीटा से, तो एक नया वेक्टर फॉर्म कर देता है ना, तो इसीलिए हम इसको रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे कि देखिए हम अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर के हेड से, तो फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर ये हुआ, और इसका हेड कौन सा ओ की पी, तो पी इसका हेड, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को हम क्या करेंगे मिलाएंगे। तो सेकेंड वेक्टर का टेल ये, तो इसको हम मिलाएंगे, और डायरेक्शन देखिए दोनों का सेम ही होगा, डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या सेकेंड वेक्टर, है ना, ये हो गया हमारा क्या सेकेंड वेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया बी वेक्टर, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को हम मिलाएं, है ना, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से, है ना, मतलब ओ पॉइंट से हम सेकेंड वेक्टर के हेड मतलब आर पॉइंट को मिलाएंगे, है ना, आर पॉइंट को मिलाएंगे। और ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर जो बनेगा हमारा, ये कैसा वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो बनेगा हमारा वो रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझिए इसको, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को मिलाएंगे। देखिए सेकेंड वेक्टर ये, और इसका टेल कौन सा ये, तो इसको मिलाए ना हेड से, और फिर फर्स्ट वेक्टर के, ये फर्स्ट वेक्टर हमारा, और इसके टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाए, और ये जो वेक्टर बना है ना, ये जो वेक्टर बना ओ आर, है ना, ये जो बना हमारा क्या रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड करते हैं ना। अब देखिए कुछ स्टेप्स है वो लिख लीजिए।
लिखिए shift the vector in a parallel to join head of first vector to tail of second vector, है ना। ऐसे लिखिए shift the vector in parallel to join head of first vector मतलब OP वेक्टर, हेड ऑफ OP वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर, है ना। शिफ्ट द वेक्टर इन पैरेलल टू ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर मीन्स PR वेक्टर, है ना, PR वेक्टर, ठीक है। और दूसरा लिखिए स्टेटमेंट 2 मतलब स्टेप टू लिखिए ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। देखिए ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर and this vector is called resultant vector। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाएंगे और ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं। एक और इसको तरीका होता है जानने का, दूसरा तरीका ये होता है इसको जानने का कि दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखेंगे और तीसरा वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमारा अपोजिट सेंस में होगा, है ना। और वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, है ना। मतलब इस तरीके से देखिए, अगर ये ए वेक्टर था हमारा, ये क्या था हमारा ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, है ना। और तीसरा हमारा क्या था, ये रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का सेंस कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का सेंस कैसा, क्लॉकवाइज, है ना। तो ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर में है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर,
है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर्स आर इन अपोजिट सेंस। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर इन अपोजिट सेंस, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। है ना। तो ये देखो आप, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट सेंस में है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं और उसमें से आपको जानना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है ना। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये है एक वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर और तीसरा ये वेक्टर, है ना। पी वेक्टर, ये क्या है, सॉरी ये क्या है हमारा एस वेक्टर, है ना, एस वेक्टर, और ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, है ना। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। बी क्या है, बी है पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, और सी क्या है, क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर, और डी क्या है, पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अभी आपको हम क्या बताए हुए थे ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, है ना। और फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाते हैं ना, और वो जो वेक्टर बनता है वो क्या बनता है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो आप अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, P पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर, Q दूसरा वेक्टर, और R ये क्या है, पी क्यू, और ये क्या है, सॉरी R नहीं, ये S होगा, है ना। ये क्या होगा हमारा, S वेक्टर। तो ये S वेक्टर जो है ये क्या है, तीसरा, ठीक है। अब देखो आप, फर्स्ट वेक्टर हमारा P वेक्टर, तो ठीक है, ये हमारा क्या, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए था, लेकिन हेड है ना। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो गया। देखो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, है ना। अब हम फिर दूसरा देखेंगे, फर्स्ट वेक्टर क्या है, P, दूसरा क्या है, S, है ना। ये जो है ये क्या है, दूसरा, और Q क्या है यहाँ पे, तीसरा। तो ये देखो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, है ना। अब देखो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या, फर्स्ट वेक्टर P वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्या, P वेक्टर, तो P वेक्टर के हेड से क्या होना चाहिए, S वेक्टर का टेल, तो S वेक्टर का टेल है क्या, P वेक्टर का हेड ये पॉइंट, और यहाँ से सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए था, लेकिन टेल कहाँ से है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, है ना।
तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, अब हम तीसरा को देखेंगे। देखो आप तीसरा को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेक्टर क्या है यहाँ पे, क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वेक्टर, और एस क्या है, सेकेंड वेक्टर, और पी थर्ड वेक्टर। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के हेड से, मतलब क्यू फर्स्ट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर का हेड क्या ये, और उसके बाद एस वेक्टर, एस वेक्टर कौन सा, ये है ना। तो एस वेक्टर के, देखो आप अगर हम इसको मानते हैं ये एस वेक्टर, तो एस वेक्टर ये है हमारा, है ना। तो एस वेक्टर के हेड से हमारा क्या होना चाहिए था, क्यू वेक्टर के हेड से एस वेक्टर का टेल होना चाहिए था, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा देखते हैं, ऐसे ले लेते हैं, एस वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं और क्यू वेक्टर को सेकेंड वेक्टर ले लेते हैं। तो देखो आप एस वेक्टर को अगर हम फर्स्ट वेक्टर ले लिए, इसको हम क्या किए, फर्स्ट वेक्टर ले लिए, है ना, और इसको सेकेंड वेक्टर, और इसको थर्ड वेक्टर ये है ना। तो देखो फर्स्ट वेक्टर ये है ना, और फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना सेकेंड वेक्टर का टेल, ये है सेकेंड वेक्टर का टेल, है ना। और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बना वो रिजल्टेंट वेक्टर, तो पी यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रहा है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस में भी अगर देखेंगे तो देखो आप दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो 1 और 2, देखो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्लॉकवाइज, और ये 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट सेंस में है। तो यहाँ से भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखो आप थर्ड को अगर हम चेक करें तो थर्ड में क्या है, पी। इसको अगर हम चेक करें तो ये देखो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप चेक कर लो, नहीं हो रहा तो ये देखो पी वेक्टर, ये हमारा पी वेक्टर, और दूसरा एस वेक्टर। तो पी से एस के तरफ गए तो ऐसा हो जाएगा हमारा, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं, पहले उसको आप सही कर लो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे इसको लिख सकते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये हमारा वेक्टर बनेगा। अब आप इसको चेक करो, इसको चेक करो। तो पी वेक्टर से पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो देखो एस वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो एस वेक्टर ये है ना, एस वेक्टर हमारा क्या ये, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल, है ना, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिला है, और जो वेक्टर बना वो क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये भी हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो देखो अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से डिफरेंट है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, और दूसरा ये वेक्टर एक बी वेक्टर, है ना। और हमको रिक्वायर्ड क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर जो चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमको ये रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो आप हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को शिफ्ट करके
एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, है ना, पैरेललोग्राम बनाएंगे इस वेक्टर को शिफ्ट करके, और शिफ्ट इस तरीके से करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे हम, हेड से टेल को मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, टेल से टेल को मिलाएंगे, है ना। तो टेल कौन सा पॉइंट होगा इसमें, अगर आपसे पूछे इस तरीके से हम नाम दे दे PQRS, तो बताओ इसमें ए वेक्टर में टेल कौन सा, तो ये होगा हमारा क्या, टेल, P जो पॉइंट होगा टेल, और ये बी वेक्टर में R जो होगा हमारा ये क्या, टेल। तो P और R को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे दोनों को मिलाएंगे, है ना। तो हम देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेललोग्राम, हमारा ये ए वेक्टर, और हम इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या, बी वेक्टर। तो देखो इन दोनों का टेल एक कॉमन पॉइंट पे आ गया, है ना। अब हम इसको पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, तो किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, और फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन पॉइंट था टेल, हमारा जो कॉमन पॉइंट था, तो क्या करेंगे, इस कॉमन पॉइंट से मतलब इसको डायगोनली हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि ये देखो कॉमन पॉइंट मतलब डायगोनली इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन होगा ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। यही होगा हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, स्टेप 1 दो, स्टेप 1 लिखो, shift the vector in a parallel, shift the vector in a parallel to join, shift the vector in a parallel to join tail of first vector to the tail of second vector and construct parallelogram and construct पैरेललोग्राम, है ना। और उसके बाद फिर लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए डायगोनल पॉइंट, ये दूसरा लिखो आप, ड्रॉ ए लाइन from diagonal point and that line is called resultant vector, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। और ये लाइन जो होगा हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो आप, अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट ये क्या होगा, अगर हम इसको इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो सेम इस वेक्टर के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, है ना। अगर ये बी वेक्टर है हमारा और इस बी वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर
इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना आप नोट डाउन करो। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें एक और कंसेप्ट हम सीखेंगे अभी, ये समझ में आ गया। अब देखो आप, हम यहाँ पे दो एंगल अलग अलग लेते हैं, ये θ1, दूसरा क्या ये θ2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको जानना है कि रिजल्टेंट वेक्टर इसमें से इसमें हमको ये जानना है कि ये मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। कैसे उसको हम जानेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, किसके ओर ज़्यादा झुका हुआ है ना, मतलब किसके ओर ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके ओर ज़्यादा झुका रहेगा उधर की ओर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। और जिससे अगर दूर होगा तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, कम होगा। मतलब दूसरे सेंस में ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अगर θ2 ग्रेटर देन θ1, तो अगर θ2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाए θ1 से, है ना, तो जिसका थीटा मतलब एंगल कम, उसका रिजल्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा, है ना। तो जिसका ये क्या होगा, एंगल लेस, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मोर मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या होगा, मोर मैग्नीट्यूड, या जिसके ओर ये झुका होगा उधर की ओर क्या होगा, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर ये इसके पास में है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल से करते हैं, फिर और भी ये क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो आप, रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू द लार्जर मैग्नीट्यूड, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उधर की ओर क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर झुका होगा, है ना। मतलब इस तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये देखो क्वेश्चन ये है, और ये हमारा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और ये हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल कितना 36 डिग्री, और ये एंगल 32 डिग्री, है ना। तो ये बताओ आप, इसमें किसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए वेक्टर का, मतलब ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर। तीसरा, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। चौथा, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। तो देखो आप, हम क्या बोले थे आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, है ना।
रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू दी लार्जर मैग्नीट्यूड। तो देखो आप, रिजल्टेंट वेक्टर किसके क्लोजर होता है? लार्जर मैग्नीट्यूड के, है ना। तो जिसका कम एंगल होता है, छोटा एंगल होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो छोटा एंगल किसका है? 32, मतलब बी का। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके क्लोजर होगा? बी वेक्टर के, है ना। और इसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये देखो हम बताए हुए थे आपको, जिसका एंगल छोटा होगा उधर की ओर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? झुका होगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल है? 32, और इसका कितना? 36। तो रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर की तरफ झुका हुआ है, मतलब क्या है? इसका लार्जर मैग्नीट्यूड है ना। बी वेक्टर का क्या है? लार्जर मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, है ना। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं आपको हम। देखो अगर इसको पूछे कि ये देखो, ये ए वेक्टर और दूसरा इस तरीके से ये बी वेक्टर, है ना। और ये देखो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो ये एंगल कितना? ये एंगल 40 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो देखो एंगल किसका कम? ये ऊपर वाला एंगल क्या है? 30, तो इसका कम। तो जिसका एंगल कम, रिजल्टेंट वेक्टर उधर की ओर झुका होगा, है ना। और जिधर की ओर रिजल्टेंट वेक्टर झुका होगा उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज़्यादा होगा, है ना। तो ये क्या है? हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के जितने भी है ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पोलोगोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है।